अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम पार्ट 2 की बात करेंगे जिसमें चैप्टर नंबर 10 के हम शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे थे। व्हाट इज़ लंग कैंसर? लंग कैंसर क्या है? लंग कैंसर इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन योर लंग्स। किसी भी जगह पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाना कैंसर कहलाता है। आइदर इन योर लंग, आइदर इन योर ब्रेस्ट, आइदर इन योर stomach. Lung cancer is the name of cancer that start in your lungs usually in the airways, जो कि ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकी या ब्रोंक्यूल्स और स्मॉल एयर सैक जो कि एल्वेलाई कहलाती हैं, इनमें कहीं भी अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाना लंग कैंसर कहलाता है। द सेल कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर्स। ट्यूमर्स को भी कैंसर कहते हैं। अनकंट्रोल्ड डिवीजन होते रहना और उसे हम कंट्रोल ना कर पाना ट्यूमर कहलाता है। मेन कॉज क्या है? कार्सिनोजेंस। लंग कैंसर की मेन कॉज क्या है? कार्सिनोजेंस, सिगरेट स्मोक। कार्सिनोजेंस को हम क्या कहते हैं? सिगरेट स्मोक। वायरल इन्फेक्शन, पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग क्या? इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम एंड अदर स्मोकिंग। जो हम सांस ले रहे हैं उसमें धुआं, सिगरेट का धुआं आना भी पैसिव स्मोकिंग होता है, कहलाता है, और इसको हम लंग कैंसर की मेन कॉज भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कार्सिनोजेंस? कार्सिनोजेंस क्या है? अ कार्सिनोजेंस इज एनी सब्सटेंस, एजेंट और रेडिएशन कैपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर और प्रोमोटिंग इट्स डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है। वो कैसे करते हैं? बाय डैमेजिंग डीएनए, उसके डीएनए को डैमेज करते हैं, कॉजिंग जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन क्या होता है? उनमें चेंजिंग आ जाना, और इंड्यूसिंग एबनॉर्मल सेल डिवीजन। एबनॉर्मल सेल डिवीजन मीन्स अनकंट्रोल सेल डिवीजन। ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल क्या है? टम्बैको स्मोक, अल्कोहल, प्रोसेस्ड मीट एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम सन। ये कॉमन एग्जाम्पल हैं कार्सिनोजेंस के। ठीक है। देन viruses like HPV, hepatitis B, बैक्टीरिया एंड एक्सरेज, ये सब कार्सिनोजेंस कहलाएंगे। ठीक है। आपको अगर वो नहीं आपको इजीली लगता आप ये नेक्स्ट भी कर सकते हैं। हाउ कार्सिनोजेंस वर्क? इसमें क्या? मोस्ट कार्सिनोजेंस इंड्यूस म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या थी? चेंजिंग इन डीएनए, डीएनए में चेंज, डिस्टर्बिंग द सेलुलर प्रोसेसेस। सेलुलर प्रोसेसेस जो हो रहे हैं उनको डिस्टर्ब कर देना। डेट रेगुलेट ग्रोथ, जो ग्रोथ में हेल्प कर रहे थे या वर्क कर रहे थे उनको डिस्टर्ब कर देना। एंड रिपेयर, और जो रिपेयर करने में थे उनको भी डिस्टर्ब कर देना, चेंजिंग आ जाना। व्हेन सेल कैन नॉट रिपेयर द डैमेज, जब सेल डैमेज को रिपेयर नहीं कर सकेगा, दे मे बिगन डिवाइड्स अनकंट्रोलली एंड फॉर्म ट्यूमर्स। वो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे मज़ीद और ट्यूमर्स बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्ट लंग्स ऑन विच ऑर्गन्स ऑफ बॉडी डज स्मोकिंग इफेक्ट? लंग्स के अलावा कौन सा ऑर्गन है बॉडी का जिस पे स्मोकिंग इफेक्ट करती है? स्मोकिंग हार्म्स नियरली एवरी ऑर्गन इन द बॉडी, नॉट जस्ट लंग। लंग्स नहीं, सारे ऑर्गन्स पे वो इफेक्ट कर रही होती है, जैसे कि हार्ट एंड ब्लड वेसल। इसमें अगर हम देखें ये क्या करते हैं? हार्ट को वीकन कर देते हैं एंड नैरोइंग ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल को तंग कर देते हैं। रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, हार्ट अटैक करने का रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। ब्रेन इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक, मतलब ब्रेन हैमरेज होने का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। एंड कॉज निकोटीन डिपेंडेंस, के इसके बगैर रहते नहीं है। निकोटीन डिपेंडेंस ये क्या है कि वो बार बार निकोटीन को लेना चाहते हैं, इसके बगैर वो नहीं रह सकते। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पे कैसे वो इफेक्ट करता है? अब हम देखें कॉजेज कैंसर ऑफ माउथ, माउथ का कैंसर हो सकता है, गले का, एसोफेगस का, स्टमक का, लीवर, पैंक्रियास और अल्सर भी हो सकता है। अगर हम स्किन और आइज़ पे देखें क्या डैमेज काज करते हैं? कॉज प्रीमेच्योर एजिंग, प्रीमेच्योर एजिंग के वो पहले से जवान है लेकिन उनको बुढ़ापा फील होने लग जाता है, उनके चेहरे पे उन पे रिंकल्स आने लग जाते हैं, अजीब सी उनके स्किन होने लग जाती है, ये भी स्मोकिंग का एक इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट हम देखें ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में क्या फ़र्क है। ब्रोंकाई क्या? लार्ज एयरवेज हैं, क्या है? लार्ज एयरवेज हैं,
और ब्रोंकेल्स के मच स्मॉलर एयरवेज हैं। लोकेशन क्या है? ब्रांच फ्रॉम द ट्रैकिया इनटू द लंग्स। ये ट्रैकिया आ रही है, इसकी ब्रांच जो बन रही है उनको हम ब्रोंकाई कह रहे हैं। ब्रोंक्यूल्स क्या है? ब्रांच फ्रॉम ब्रोंकाई डीपर इनसाइड द लंग्स। ब्रोंकाइल ब्रांच है ब्रोंकाई की जो कि लंग्स के अंदर डीपली इंसर्ट हुई हुई। ठीक है। कार्टिलेज प्रेजेंट कीप्स देम ओपन। ब्रोंकाई में कार्टिलेज है जिसको ओपन रखता है और इसमें एब्सेंट। ठीक है। फंक्शन क्या है? कंडक्ट एयर इनटू द लंग्स। ब्रोंकाई क्या करता है? एयर को पैसेज प्रोवाइड करता है ताकि वो लंग्स में हवा भेज सके। और ब्रोंक्यूल्स क्या करता है? रेगुलेट्स एयर फ्लो एंड लीड एयर टू द एल्वोलाई। एल्वोलाई की तरफ एयर को भेजने में मदद प्रोवाइड करते हैं। एंड्स इन। अब ये ब्रोंकाई जो है ब्रोंकाइल्स में एंड हो जाती हैं और जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये एल्वोलाई डक्ट जो कि एल्वोलाई है उसमें एंड हो जाती हैं। ठीक है। इसमें देख लें, ये प्राइमरी है, जो फर्स्ट पे डिवाइड हो रही है उनको प्राइमरी ब्रोंकियाई कह रहे हैं। देन सेकेंडरी है, फिर हमारे पास टर्शरी। ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय ऑस्मो रेगुलेशन। वैसे तो ये नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है लेकिन उन्होंने गेस में ये भी दिया हुआ है। व्हाट इज मेंट बाय ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म रेगुलेट्स द वाटर। वो अपने बॉडी में उसका जो वाटर है उसको बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को भी वो अपने अंदर मेंटेन रहने देता है, उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। और मेंटेन होमोस्टेटिस के वो ऑटोमेटिकली अपने सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है, वो खुद ब खुद उनको पता चलता है अपनी बॉडी में कि हमारे में सॉल्ट कम है या वाटर कम है, उसको बैलेंस करते हैं। ये आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। प्लांट यूज स्टोमेटा ऑन लो साइड ऑफ देयर लीव्स टू रेगुलेट वाटर लॉस। प्लांट्स जो है स्टोमेटा को है लोअर साइड ऑफ लीव्स में होते हैं ताकि जो वाटर लॉस है वो कम हो। अगर उनके ट्रांसपायरेशन होती रही, वाटर लॉस होता ऊपर साइड के हुए सन से वो वाटर जो है लॉस होता रहेगा तो वो ये बहुत ज़्यादा वाटर लॉस प्लांट में हो जाएगा और प्लांट का ख़त्म होने का भी खदशा होता है, इसलिए उनके लोअर साइड पे स्टोमेटा होते हैं। प्लांट ग्रोइंग इन हाइड्रेटेड सॉइल मीन्स कि वाटर उन पे काफ़ी है। कंपनसेट वाटर लॉस बाय ट्रांसपायरेशन। अपने जो वाटर लॉस हो रहा है बाय ट्रांसपायरेशन को, उसको कैसे वो पूरा करते हैं? कंपनसेट का मतलब है उसको पूरा करना बाय एब्जॉर्बिंग मोर वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है। नेक्स्ट है 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन ह्यूमन हेल्थ। स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर इन किडनीज, ओरल कैविटी, लैरिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर। इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लेसन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन। कि हमारा जो स्मोक ऑफ सिगरेट प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स वो जो है, अगर इसको हम आपको मैं एक इस तरह समझाऊंगी। स्मोक ऑफ सिगरेट जो है वो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेट को इंक्रीज़ कर देता है, ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड विस्कस में गाढ़ा हो जाता है और उसे लीड टू आर्टियोस्क्लेरोसिस मीन्स के आर्टरीज का तंग हो जाना। ऐसे अगर ब्लड फ्लो इजीली हो रहा है तो वो तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो हार्डन हो जाती हैं, वो सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सिम्टम्स ऑफ एम्फीज़िया। एम्फीज़िया क्या सिम्टम्स हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का कम होना, फटीग, थकावट, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वेट लॉस, वजन का गिरना, डैमेज ऑफ लंग टिश्यू, लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में गेट सो लो। ठीक है, सिंपल से आप इजीली याद कर लें। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एल्वुलस। एल्वुलाई और एल्वुलस सेम बात है। ठीक है। लंग टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ एल्वुलाई। The operating units of lungs where gas exchange take place are these tiny sacs, जिनको हम alveolus कहते हैं. There are more than 700 million alveoli in 2 lungs for exchange of oxygen. 700 million से भी ज़्यादा alveoli हैं in 2 lungs for exchange of oxygen, ताकि ऑक्सीजन आ जा सके.
और इसकी फिगर आप सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 में जो बनी हुई है आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट हाउ स्मोकिंग इफेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम पर स्मोकिंग कैसे इफेक्ट करती है। पहले भी हमने पढ़ा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो टोबैको स्मोक में होता है वो होमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी है होमोग्लोबिन की उसको कम कर देता है। और अदर केमिकल्स इन स्मोक इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। और जो स्मोक में केमिकल्स हैं वो प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स को बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से खून क्या है गाढ़ा होने लग जाता है और वो आर्टियोस्क्लेरोसिस कर देता है जो कि हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज हैं जो कि हार्ट अटैक का वजह बनती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन डायाफ्राम एंड प्लूरल मेम्ब्रेन। डायाफ्राम क्या है स्केलेटल मसल है और प्लूरल मेम्ब्रेन क्या अस्यूरस मेम्ब्रेन 2 लेयर्स कवरिंग लंग्स को जो 2 मेम्ब्रेन कवर कर रही हैं उसको प्लूरल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। फंक्शन क्या है कॉन्ट्रैक्ट्स इनहेलेशन के टाइम कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स होता है एक्सहेलेशन के टाइम। ओके नेक्स्ट है हमारा देखें डायग्राम आप उस डिफरेंस के साथ बना सकते हैं। इसमें विस्सल प्लोरा बताई हुई है पार्टियल प्लोरा बताई हुई है जो लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं लंग्स हैं और हार्ट एंड डायाफ्राम आप उसके साथ बना सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू प्लोरल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स लंग। वो लंग्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। मेम्ब्रेन इंक्लूड्स अ फ्लूइड विच प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन। मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड है जो प्रोवाइड करती है लुब्रिकेशन फॉर फ्री एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग मूवमेंट्स ऑफ लंग्स कि लंग्स जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इजीली हो सके। नेक्स्ट इसके साथ आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन टीथ में हार्मफुल स्मोक इफेक्ट क्या है स्मोकिंग का। वीकनिंग एंड स्टेनिंग टीथ दांत को कमज़ोर कर देते हैं और उस पर स्टेन मतलब येलो येलो आ जाना बहुत जल्दी वो स्मोकिंग का एक इफेक्ट है। टूथ लॉस इज 2 to 3 times हायर इन स्मोकर देन इन नॉन स्मोकर। 2 से 3 गुना ज़्यादा टूथ लॉस का जो रिस्क है वो स्मोकर्स में ज़्यादा है देन इन नॉन स्मोकर्स। ठीक है देन हमारे पास है इज इट ट्रू दैट ट्रैकिया रिमेन ऑलवेज ओपन। क्या ये सच है कि ट्रैकिया हमेशा ओपन रहता है। इफ़ येस देन वाई। हाँ ये हमेशा ओपन ही रहता है क्योंकि इट डज नॉट क्लैप्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग अलाउइंग फॉर एयर फ्लो टू एंड फ्रॉम द लंग्स। वो लंग्स से हवा आना और जाने का अमल करता रहता है इन हेल्दी कंडीशंस। It stays open due to 16 to 20 C-shaped rings of hyaline cartilage. hyaline cartilage एक सॉफ्ट सी बोन है हार्ड नहीं सॉफ्ट सी बोन है जो कि ट्रैकिया में सी शेप के फॉर्म में है जो कि ट्रैकिया को ओपन रहने देती है। ठीक है These rings provide a rich structural framework that prevents the tube from collapsing. वो कोलैप्सिंग से उसको ट्यूब को बचाते हैं सी रिंग शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज। देन लास्ट क्वेश्चन है सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ नमूनिया। नमूनिया के सिम्टम्स कॉजेज क्या है। मेन कॉज इसका बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। ठीक है इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें हाई फीवर कोल्ड हो जाता है शॉर्ट ऑफ ब्रेथ शिवरिंग कंपकपाहट होती है कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन। स्पूटम मतलब म्यूकस कोई ना कोई खांसी के दौरान निकलना। स्किन कलर चेंज हो जाता है डस्की टू पर्पलिश हो जाता है। ठीक है ये नमूनिया के कॉजेज एंड सिम्टम्स हैं।